तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं। इंडिया से म्यूजिक की ऑनलाइन क्लासेस लेकर पाकिस्तानी लड़की सिंगर बन गई। मुझे 3-3 4-4 स्केल कम करने पड़ते थे ताकि मेरी आवाज़ की क्वालिटी ख़राब ना हो। लाहौर में आल पाकिस्तान विन किया है मुकाबले मौसीकी में। अफजाल मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर इन्हें ये शौक कैसे पड़ा और आज इनकी आवाज़ का जादू लोगों के दिलों पर जादू करता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आखिरकार आपको ये शौक कैसे आया कि आपने गाना है और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है और लोग आपको बड़ी बड़ी तादाद में सुनते हैं। शौक़ की जहाँ तक बात है तो बचपन में मुझे ज़्यादा शौक़ तो नहीं था, ऐसे हल्का फुल्का से गुनगुनाती थी। तो मेरे वालिद साहब जब सुनते थे तो कहते थे कि हफ्सा तुम्हारे अंदर टैलेंट है और अगर तुम आगे बढ़ो, अगर तुम चाहो सीखना तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तो इंशाल्लाह अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम आगे ज़रूर जाओगी। तो मुझे वहीं से शौक़ हुआ। फिर मेरे वालिद साहब ने मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद सगीर साहब से रब्ता किया, तो मैंने क्लासिकल मौसीकी की तालीम उन्हीं से हासिल की है, मेरी बुनियाद उन्होंने रखी है। तो आपको पता है फिर जब इंसान कोई तालीम हासिल करता है, फिर जब आगे बढ़ना होता है उसने, तो उससे चाहिए कि वो हर एक इल्म को हासिल करे। इसकी क्या बड़ी वजह है कि जब भी आप कहीं पर भी गाती हैं तो लोग आपको बड़ी तादाद में सुनना चाहते हैं? जी, मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि मेरे अल्लाह की ये मेहरबानी है और दूसरा ये है कि गायकी एक ऐसा एक फ़न है कि जहाँ पर अगर इंसान सीखे, अगर क्लासिकल मौसीकी की तालीम हासिल करे, तब लोग उसे फिर खुश होकर सुनते हैं। और मौसीकी अगर बगैर सीखे इंसान गाए तो देखें जो फ़न होता है वो किसी हद तक इंसान सुना जा सकता है, लेकिन गायकी में सीखना बहुत ज़रूरी है और जो सीखता है अल्लाह पाक उसे फिर इज़्ज़त से नवाजता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि सुनने में आया कि आप बाकायदा जो क्लासेस हैं वो भारत से ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो आप ले रही हैं। इसकी क्या बड़ी वजह कि आपने भारत को ही चूज़ किया? जी देखें, जो फ़न है वो सबका अपना है, उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं, कोई आउट ऑफ कंट्री नहीं है। तो मैं जब भी मैम शरिया घोषाल जी को सुनती थी, लता जी को सुनती थी, आशा जी को सुनती थी, तो मैं कहती थी कि यार कुछ तो है, कुछ फ़र्क है जो मुझे लग रहा है कि अभी भी मेरे अंदर वो कमी है। क्योंकि जो मेरी आवाज़ थी एक्चुअल में, मुझे ये कहा जाता है, अक्सर लोग कहते हैं कि अपने आपने अपनी आवाज़ को चेंज कर लिया। ऐसा नहीं है, लेडीज़ की असल आवाज़ यही है जो इंडिया में गाई जाती है, यानी कि बारीक आवाज़ में, क्योंकि उन्हें हाई पिच पे गाना होता है। आवाज़ वही अच्छी लगती है जो कानों को भली लगे, ना वो चीखदार हो ना वो कुरख्त हो। तो मेरी जो आवाज़ थी, जहाँ मैंने रियाजत की हुई थी, वो कुरख्त थी। और जब मैं रिकॉर्डिंग पे जाती थी स्टूडियो में, तब मुझे 3-3 4-4 स्केल कम करने पड़ते थे ताकि मेरी आवाज़ की क्वालिटी ख़राब ना हो। तो मैंने इस पर गौर किया कि ये बात ठीक नहीं है मेरे प्रोफेशनल उसमें। तो फिर मैंने इंडिया से ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू की। तो वहाँ के जो सबसे बड़े वहाँ के उस्ताद हैं सिद्धार्थ, वो माशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। तो मेरा उनसे फिर रब्ता हुआ, तो मैंने फिर उनसे रब्ता किया। तो उन्होंने मेरी पहली वाली आवाज़ भी सुनी और अब वाली भी, जो मैं अब मेहनत कर रही हूँ। तो वो कहते हैं हफ्सा आपकी रियल आवाज़ ये है, आप इसमें मेहनत करो और आप ऑनलाइन क्लासेस लो हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ले रही हूँ। तो कभी आपको उन्होंने शाबाश भी दी है? वो तो बल्कि बड़े हैरान हुए कि आप पाकिस्तान में रहती हैं और आपको ख्याल कहाँ से आ गया कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। यही सबके लिए हैरान कुन है कि एकदम आप पाकिस्तान में रहती हैं और ऑनलाइन क्लासें आप भारत से लेती हैं, तो ज़ाहिर है कि सुनने वाले भी हैरान होते हैं कि इतना जुनून। अब फैमिली सपोर्ट कैसे है कि आपको गाने का शौक है, तो फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है? जी, मेरे वालिद साहब माशाल्लाह मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरी सिस्टर्स भी, भाई भी, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। अब तक क्या अचीवमेंट हासिल की है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाहौर में आल पाकिस्तान विन किया है मुकाबले मौसीकी में। मैंने इस्लामाबाद में आल पाकिस्तान विन किया है और माशाल्लाह मैंने बहुत से चैनल्स पर परफॉर्म किया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इससे अगला स्टेप भी मुझे उठाना चाहिए। जैसे एक लेवल होता है कि पता लगता है कोई सिंगर है, मैं चाहती हूँ कि बस मुझे सुरीले लोगों में याद किया जाए और उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ी उतनी कम है। पाकिस्तान की गायकी में और भारत की गायकी में क्या फ़र्क है? देखिए हर अपनी अपनी गायकी है और बहुत खूबसूरत है। हमारे पाकिस्तान की गायकी भी कुछ कम नहीं, लेकिन प्रमोट करने के हवाले से। हाँ जी, प्रमोट करने के हवाले से देखा जाए तो इंडिया बहुत इसमें आगे है, क्योंकि वहाँ का जो बच्चा भी है वो इस तरह लता जी को गाता है कि ऐसा लगता है जैसे लता जी ही खुद गा रही हैं। क्योंकि उनके हाथ सबसे पहले मौसीकी को या सुर को अपना सब कुछ माना जाता है। हमारे यहाँ कुछ रूल्स हैं जिनकी वजह से कुछ टैलेंट जो है वो दब गए, कुछ टैलेंट जो पीछे रह गए मुआशरे की वजह से। वहाँ का तो कल्चर है, तो इसलिए टैलेंट उभर कर सामने आता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें हमारे जो उस्ताज़ा हैं
कुछ थोड़ा सा ज़रा उनमें मैं कहूँगी कि जो इंडिया के उस्ताज़ा बताते हैं, देखिए लेडीज़ को अलहदा रियाज़ करवाया जाता है और जेंट्स को अलहदा करवाया जाता है। हमारे यहाँ लेडीज़ और जेंट्स को इकट्ठा करवाया जाता है। लेडीज़ को अगर करवाते हैं तो कहते हैं जी आप 4 सुर कम रियाज़ करें। ऐसा नहीं है, उन्हें सॉफ्ट आवाज़ में रियाज़त करवाएंगे तो वो आगे उनकी रेंज भी बढ़ेगी, वो डुएट भी गा सकती हैं। अब देखें ना, इंडिया में जब डुएट गाते हैं तो मर्दों की जो रेंज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो साथ गा रही होती, क्यों? उनको सॉफ्ट आवाज़ में रियाज़ करवाया गया है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं जो ख़वातीन सिंगर बनना चाहती हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगी ख़वातीन हमेशा सॉफ्ट आवाज़ में रियाज़ करें। जब वो सॉफ्ट आवाज़ में करती है तो उनकी आवाज़ की क्वालिटी बनती है, फिर वो आवाज़ बनती है प्लेबैक सिंगिंग, फिर वो जैसे फिल्मों में गाया जाता है, जैसे ड्रामा सीरियल में गाया जाता है, वैसे सबसे बड़ा मैं ये समझती हूँ हमारे यहाँ एक मैं जो महसूस करती हूँ कि बहुत हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि क्या करना तुमने सीख के, तुमने क्या करना है सब कुछ करके, बस तुम गेटअप चेंज करो, 3-4 तरह की गाने याद करो और जी गाओ और जी पैसे लेके आ जाओ। मैं ये कहती हूँ, देखें बहुत अच्छी बात है जो लोग इस तरह भी गा रहे हैं, वो भी उनका अपना एक फ़न है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और वो है मौसीकी का, बिल्कुल सुर का। ठीक है, अब देखें ना, अब मैं कहती हूँ मैं जितना मर्जी अच्छा गा लूँ, आवाम को जितना मर्जी खुश कर लूँ, मैं उनके लिहाज से गाना गा लूँ, लेकिन आज भी अगर अरिजीत सिंह आ जाए, अगर मैं खड़ी हूँ, चाहे मेरे इतना मर्जी नाम है पाकिस्तान में, तो लोग सबसे पहले अरिजीत सिंह की तरफ भागेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने न्यू जनरेशन को भी लेकर चले हैं और उन्होंने सुर को मरने नहीं दिया। हमारे यहाँ ये करते हैं कि यहाँ न्यू जनरेशन को खुश करने की खातिर सुर को मार देते हैं। अब देखिए श्रेया घोषाल जी भी गाती हैं, अरिजीत सिंह भी गाते हैं। अगर आज की न्यू जनरेशन क्लासिकल नहीं सुनती, लोगों का यही कहना है कि न्यू जनरेशन क्लासिकल नहीं सुनती, तो फिर आज लोग श्रेया घोषाल को ना जानते होते, लोग आज अरिजीत सिंह को ना पहचानते होते, वो कहते हैं हमने क्या करना है। लेकिन अच्छा, अब आपको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कौन सा सिंगर जो है वो आप पसंद करती हैं? मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो अली सेठी। वो वाहिद है, मैं ये समझती हूँ कि जो न्यू जनरेशन के साथ साथ वो सुर को भी लेकर चल रहा है। उनका अब गाना है पसूड़ी। अब बज़ाहिर वो सुनने में लोग कहते हैं जी देखे जी गाना गाया, लेकिन अगर उसको गाया जाए तो बंदे को पता चलता है कि उसने कितना मुश्किल गाया उस गाने को और बहुत खूबसूरती से निभाया है। चले, हम चाहेंगे कि हम लास्ट में आपसे वही गाना सुने, पसूड़ी। ओके, भी मैं अपनी जो, चूँकि ये गाने ज़रा ग्राम में गाए जाते हैं। अगलावा मजबूरी नू आण जाण दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सीओ नहीं आया, दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, आ बड़िया बड़ाइया दी गल बात किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, पूरा भी ना होवे।